जो इधर का सिनेरियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, और जब बातें मैंने रखना शुरू किया और मैं उस तरह से रख रहा हूँ तो मुझे बड़ा खुशी भी है कि हम उस टाइम में उस जनरेशन से रूबरू होकर सब बातें कर पा रहे हैं, और बड़ा अच्छा है। क्योंकि अगर आप आज से 25 साल पहले के सारे नॉलेज को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लैप्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, और बहुत सारे मिसिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अच्छा उसका प्रेजेंटेशन क्यों ना रहा हो, क्योंकि हर अपने टाइम में, अपने अपने वक्त में हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे से वक्त बदलता है तो चीज़ों में सुधार की संभावना भी होती है और बदलाव की संभावना भी होती है। स्पिरिचुअलिटी भी उससे अछूती नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में देखिए, लोग हमेशा एक बात की डिमांड करते हैं और क्लेम करते हैं, शाश्वत ज्ञान, इटर्नल नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कभी बदलता ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म का ज्ञान भी बदलता है, क्योंकि हम मनुष्य के मन को समझने के लिए दिन प्रतिदिन, डे बाय डे बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चेज कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे विकसित होती चली जा रही हैं, और उनका ही उपयोग करना बेहतर होता है चीज़ों में। तो सही देखिए, सीकर, राइट सीकर और राइट एक्सप्लोर करने वाला व्यक्ति वही होता है जो कहीं स्टबर्न नहीं होता। वो ये नहीं कहता कि नहीं भाई देखो ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही मानते हैं, हमारी किताब में तो यही लिखा है, या उन्होंने ऐसा ही कहा। तमाम जो रिलीजन इस स्टबर्ननेस से, अजीब से अंधविश्वासों में निकल गए। तमाम उदाहरण आप लोग पहले के भी जानते हैं कि जब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कुछ और कह रही थी, साइंस कुछ और कहने लग गया, फिर उनको उसके बीच में संतुलन बिठाना पड़ा। अब जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, आप समझें कि आज से 25 साल पहले इनके सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे इन सब चीज़ों के। इनकी बातें होती थीं, और तंत्र और योग के कुछ ऐसे जो साधना के पहलू थे उनमें उनके कुछ छुटपुट प्रयोग होते थे। उसमें लोगों ने तमाम मंत्र ऐड कर रखे थे, तमाम तरह की और चीज़ें ऐड कर रखी थी। उनको लगता था उनसे उनका फ़ायदा होता है। तो कई चीज़ों में अननेसेसरी कोई चैंटिंग ऐड है, तो किसी में कोई चीज़ ऐड है। PLR के बारे में बता रहा हूँ जो एक एग्जाम्पल। लेकिन फिर जब हमने माइंड की लेयर्स को स्टडी किया, सबकॉन्शियस माइंड को समझा, और हमने माइंड की जो सजेस्टेबिलिटी है, जो उसका सुझाव ग्रहण करने का जो ढांचा है, ढंग है, जब उसको हमने पूरा स्टडी कर लिया तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस तैयार हो गया रिग्रेशन का। तो वहीं से टर्म आ गया रिग्रेस करना, रिग्रेशन का टर्म आ गया। तो अब हमने उसको बिल्कुल डिज़ाइन कर लिया है साइंटिफिकली, मॉडर्न सिनेरियो की बात। इसीलिए साइकेट्रिक ब्रांच में पूरा उसका यूज होता है, फुल यूज होता है। हिप्नोसिस का पूरा यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए, और उसी में फिर रिग्रेशन भी आ गया। तो अब पहले ये मेथड नहीं थे। ध्यान को लेकर भी अगर हम बहुत पीछे जाएंगे, पुराने टाइम में जाएंगे, तो ध्यान को लेकर भी एक बड़ा मिस्टिकल एनवायरनमेंट था लोगों के पास, क्योंकि वो ध्यान के नाम पर कई चीज़ें अलग अलग तरह से समझ रहे थे। हालांकि अभी देखिए, हैरान करने की बात है कि अभी भी वो सब चीज़ें चली आती हैं। यानी पीछे पीछे कोई वक्त कितना भी बदल जाए और सुपरस्टिशन हो या ओल्ड नॉलेज हो, वो सब चीज़ें अभी भी घूम फिर कर कहीं ना कहीं आ जाती हैं। मीडिया, सोशल मीडिया इसमें अच्छा बुरा दोनों रोल प्ले कर रहा है। अच्छा ये है कि अब आप अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी कन्वे कर सकते हैं, बुरा ये है कि उस चीज़ को भी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ, जैसे कई लोगों को परेशानी होती है, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर, और बहुत इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि अच्छी ही चीज़ें टिकेंगी। इंसान को समझ आ रही है, और कितना भी जो मिसकंसेप्शन है या गलत अवधारणाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हो, वो टिकेंगे नहीं। जब इंसान के सामने आएंगे तो उनको चुनने में उसके पास
आज़ादी होगी, सुविधा होगी। तो इन सब चीज़ों पर हम एक फॉर्चुनेट जनरेशन के आमने सामने। आप देखो, जो अंतर पड़ता है वो ये है कि अगर कोई अलर्ट सीकर है, अलर्ट सीकर का मतलब वो थोड़ा होमवर्क भी करता है। एक सीकर है बस पता ही नहीं कि वो क्या खोज रहा है, तो वो घूमता टहलता रहता है। पुराना सीकर होता तो निकलता अपने घर से और कहीं जाते जाते और कितनी कितनी जगहों पे घूमता, बैठता और कुछ सीखता। आज तो हम एक क्लिक पर मोटा मोटा तो सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही कर लेते हैं, मोटी मोटी। यानी कि जब वो कहीं पहुंचता है सीकर, तो उसके पास मोटे तौर पे तो बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यानी उसको ABCD से बताने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैं ये भी देखता हूँ कि वो ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इंसान इतना वैरायटी का है, वो अभी भी हर जोन में चलता है। लेकिन मेजॉरिटी जो पैदा हो रही है, और यंग जनरेशन को लेकर भी लोगों को बड़ी अड़चनें थीं। जैसे लोगों को लगता था कि वो स्पिरिचुअल नहीं हुए जा रहे हैं, या उनका, मेरे कांटेक्ट में तो जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं तो मैं देखता हूँ कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि अब उनको बात ज़्यादा समझ में आ रही है। और जो इनकार करता है कोई व्यक्ति, तो आप यकीन मानिए जो ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी इनकार करता है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मेरा टाइप वही रहा। मैं कभी भी बिलीवर टाइप का नहीं रहा, तो बहुत ही रैशनल टाइप रहा। कोई बात जल्दी से मानने का कोई मामला ही नहीं रहा मेरे साथ। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत अच्छे तरह से ट्यून हो जाता हूँ। लेकिन मैं देखता था कि मैं क्यों नहीं मानता था किसी चीज़ को, क्योंकि बात समझाइए, कन्विंस करिए बात को। अगर आप बात कन्विंस ही नहीं कर सकते हैं और कहें मान लीजिए इस बात को, तो मुझे इस बात से अड़चन थी। यही अड़चन आज की जनरेशन को भी है कि आप उनको कहें कि भाई ये मान लो, ये ऐसे ही होता है, वो कहेंगे ऐसे कैसे होता है। मतलब कन्विंस करिए आप।